बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भगवत कृपा सब पर समान रूप से बरस रही है। केवल उनके सन्मुख होने की जरूरत है। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि यज्ञ ना सही तब ही। मानस सुंदर कांड में 44 में उस श्लोक का पहला श्लोक, सन्मुख होना क्या है? भोग और संग्रह का उद्देश्य न होना ही सन्मुख होना है। भोग क्या है? संग्रह। संग्रह भी नहीं कर, संग्रह की मन में ना रखें, हो भले आपके पास क्या भी, उससे कोई मतलब नहीं है, पर वो आपके हृदय में हर वक्त ना रहे। निर्गुण गुण रहित कहो या सगुण, गुण सहित कहो तत्व तो एक ही है। श्री स्वयं ज्योति जी महाराज कहते हैं थे कि केवल निर्गुण को मानने वाले राक्षस होते हैं। इतिहास को देखें तो राक्षस लोग निर्गुण को तो मानते थे, पर सगुण के वैरी होते थे। संसार प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, उसमें खिंचाव का नाम ही बंधन है। जैसे व्यापारी वस्तु खरीदे या बेचे, उसकी दृष्टि रुपयों पर ही रहती है, ऐसे ही साधक की दृष्टि अविनाशी तत्व पर ही रहनी चाहिए। जो है को देखते हैं वे साधक होते हैं, जो नहीं को देखते हैं वे संसारी होते हैं। सत्संग का प्रयोजन है नहीं की तरफ से दृष्टि हटाकर है की तरफ ले जाना। जो है ही है उसको देखो, जो नहीं है उसकी तरफ मत देखो। संसार के संबंध से होने वाला आनंद दुख पैदा करता है। नासवान में प्रियता करने वाले को रोना पड़ेगा। जो संसार के भोग पदार्थ है उनमें मन रखेगा तो उसको रोना पड़ेगा। अपने में अपवित्रता अशुद्ध है, कामना और अभिमान यद्यते ग्रह विषय में। गीता के 18वें अध्याय का 37वां श्लोक। सात्विक सुख के आरंभ में जो दुख होता है वह राजस तामस सुख के त्याग का दुख है। जैसे बड़ी सिगरेट आदि छुड़ाई जाए अथवा नींद से जगाया जाए तो दुख होता है। कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है और कोई सोया हुआ उसको जगाओ तो उनको दुख होता है। तो सतोगुणी सुख, सात्विक सुख उसको बताया जो तामसी और राजसी को छोड़कर फिर वो सतोगुण में आके सुख मान रहा है। सुख वहाँ भी नहीं है। दुर्गुण दुराचार व्यसन आदि दुष्ट व्यक्तियों के समान है, जो जबरदस्ती पकड़ते हैं, परंतु सद्गुण सदाचार सज्जन व्यक्ति के समान है, इसलिए वे जबरदस्ती नहीं पकड़ते, छूट जाते हैं। जब सत्संग में रस आनंद आने लग जाता है तब सत्संग छूटता नहीं। समझ गए? नाम जप और सत्संग दोनों में मैं सत्संग को अच्छा मानता हूँ। जप कीर्तन भजन ध्यान
योग अभ्यास करना कमाकर धनी बनना है और सत्संग करना धनी की गोद जाना है। सत्संग में बैठने वाला स्वाभाविक शुद्ध हो जाता है, जैसे गंगा जी में पड़ा हुआ पत्थर स्वाभाविक गोल सुंदर हो जाता है। सत्संग में बैठने मात्र से भी पवित्र हो जाता है। बोलो कितनी बड़ी बात आई है। और हमारे भक्त सारे कहाँ बैठे हुए हैं। ये भी बताना चाहिए कि सत्संग में जाके बैठना तो मतलब एक धनी की गोदी में बैठना, संसार की। सत्संग में बैठने का अर्थ बताया, मेरे को बुला दिया। सत्संग में जाने का अर्थ था, धनी की में तो संसार का बताया। ठहर जा। नाम जप और सत्संग दोनों में सत्संग को अच्छा मानता हूँ। जब कीर्तन भजन ध्यान, ये शायद ध्यान से सुनो। जब कीर्तन भजन ध्यान योग अभ्यास करना कमाकर धनी बनना है और सत्संग करना धनी की गोद जाना है। सत्संग में बैठने वाला स्वाभाविक शुद्ध हो जाता है, जैसे गंगा जी में पड़ा हुआ पत्थर स्वाभाविक गोल सुंदर हो जाता है। जो सत्संग में धनी की गोद में कौन जाता है? जो सत्संग में बैठता है जाके। फिर उसके सत्संग में बैठने से वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है अपने आप ही, जैसे गंगा जी में पड़ा हुआ पत्थर। ये तो कितनी बार बातें होती है कि जो सत्संग में आता है तो उसको क्या मिलता है। बोलते हैं कोयले की कोठरी में तुम भूल से घुस के बाहर निकल आए तो कहीं ना कहीं तो काला लगेगा ही ना। तुम नहीं लगाना चाह रहे, बहुत बच के निकल के आ रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं लगेगा। ऐसे ही सत्संग का है। तुम आके भी बैठ गए तो कुछ ना कुछ तो भगवान डाल के ही भेजते हैं उसको, खाली भेजते ही नहीं है। जहाँ जाओगे वहाँ कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। जैसे जो गाली गलौज करता है उसके पास गाली मिल जाएगी, जो भजन कीर्तन करता है उसके पास भजन कीर्तन मिल जाएंगे, जो सत्संग करता है उसके पास सत्सत की चर्चा मिलेगी तुम्हें। तो आप अपने आप को पहचानोगे। सत्संग में खुद की पहचान होती है कि सत्संग है एक आईना। सत्संग है एक आईना, खुद को निहार ले। सत्संग क्या है? आईना। सत्संग हमेशा हमें अपनी गलतियां दिखाता है। जगत में दूसरे की देखते हैं, सत्संग हमेशा अपनी दिखाएगा कि तूने ये गलती करी, तूने क्रोध क्यों किया, तूने लोभ क्यों किया, तूने मोह क्यों किया। ये सारी तेरी खुद की गलतियां हैं, किसी और की नहीं है ये। जिसमें राग द्वेष है उसने अभी तक वासुदेव सर्वम को जाना नहीं। भक्तों का राम राम है, योगियों का सोहम है और ज्ञानियों का ओम है। देखो कितनी अच्छी आई है। ये तो लिख लो किसी चीज में। योगियों का सो है, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, सो है हूँ। योगियों का बताया 40वां तेजी से बार बार याद करना है। मैं इसे मोबाइल में उतारूंगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है समझना। ज्ञानियों का 32 में आ गया। भक्तों का राम राम है, योगियों का सोहम सोहम है और ज्ञानियों का ओम है। आप जब भी जाप करते हो तो आप तीनों भी कर सकते हो और इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो। कितनी बढ़िया चीज़ मिल जाती है ना कभी कभी। साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसे देखने से सब प्रसन्न हो जाएं, जैसे भगवान को देखने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। देखो मैं भगवान को देखने का आपको एक और रास्ता बताती हूँ, भगवान कैसे दिखते हैं। अगर आपका मन प्रसन्न खुश हो, आप किसी का भी छोटा बच्चा है गोदी में, किसी का भी रिश्तेदार है, पड़ोसी है, या ऐसे रोड पे भी हम जा रहे हैं, आप उस बच्चे को देख के खुश होए बिना रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो ही भगवान का दर्शन है, उसमें अभी तक छल कपट कुछ नहीं आया, वो मूर्त भगवान की है, इसलिए हमें उसको देखते ही खुशी मिल जाती है। अगर हमारे अंदर
विरोधाभास नहीं है। तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, इच्छा, कामना, पवित्रता है, शुद्धता है, तो उसको देखते ही मन खिल जाएगा। ऐसे बाकी खिलता सबको देख के है, पर जिनके दूसरे भाव अंदर होते हैं तो वो देखने वाले के उसमें प्रभाव में अपने आप ऑटोमेटिक आते हैं। जैसे फ्रिज में ठंडा, हीटर में गर्म, क्या अपने आप होता है ना। ये कनेक्शन है कि जिसकी जैसी स्वभाव होती है वो उसके साथ आपको वैसा ही मिलता है। सेठ जी ने कहा था कि मेरी बात आकाश में रहेगी, आगे जो जिज्ञासु होगा उसे मिल जाएगी। बुरी बात भी स्थायी रहती है, परंतु उसकी अधिक वायु नहीं होती, वह नाशवान होती है। सच्ची बात सदा रहती है। देखो मैं तुम्हें एक और गुणों की बात बताती हूँ। मनुष्य के अपने गुण, दूसरे के नहीं। एक इंसान है, वो डॉक्टर है, उसका स्वभाव बहुत खड़ूस है, वो सबसे झगड़ा करता है डॉक्टर। तो उसके सानिध्य में एक डॉक्टर और आया, उसका स्वभाव बहुत ठंडा, बहुत अच्छा, प्रेमा भक्ति वाला। तो सबने बता दिया आते ही कि ये तो बहुत खड़ूस है, ये ऐसे किसी को रहने नहीं देता, सबको भगा देता है। कोई नया डॉक्टर आता है तो इस हॉस्पिटल में तो ये टिकने नहीं देता। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, चले जाते होंगे हम, मैं तो यहाँ रहने के लिए आई हूँ, मैं क्यों जाऊँगी। वो लेडीज डॉक्टर थी। तो ऐसे बात करते करते उसने उसके अंदर में क्या डाल दिया कि सभी लेडीज एक जैसी नहीं होती, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। और दूसरी बात, मैं किसी के कहने से मैं कहीं चली जाऊँ ऐसा नहीं है। और आपके अंदर भी कोई दोष थोड़ी है, ये तो कोई समय था जो आपके अंदर कोई ऐसी स्थिति आई, वो बुरे विचार आ गए, उससे क्रोध आ गया, वो आपने अपने अंदर जमा कर लिया। अगर आप उस क्रोध को आज बाहर निकाल देते हो तो आप तो फिर ठीक हो गए, जैसे पहले अच्छे थे वैसे के वैसे हो गए। आपको ये काम करना है तो आप तो कर सकते हो ना। उसने उससे वो काम करवा दिया। क्या बोल के अच्छे से बोल के मीठा बोल के, उसका भी चेंज हो गया था। और उसने हमेशा के लिए उसको धन्यवाद दिया कि तूने मेरी विचारधाराएं चेंज कर दी। और जो भी वहाँ उस प्रोग्राम में आया उन्होंने देखा, बोला ये प्रोग्राम कर रहा है, ये इतने ठंडे दिमाग से बात कर रहा है आज। तो किसने किसका दिमाग चेंज किया। उसने ही किया, पर बात तो उसकी काम कर रही ना, दवाई की तरह एक तरह से। तो हमारे अंदर वो गुण है अच्छों का कि हम दूसरे का क्रोध हटा सकते हैं। पर कैसे, पर पहले अपने आप को सावधान कि मेरा गुण मेरे साथ ही रहे, उसके अंदर न जाए। हम सोचते हैं इसने ये क्रोध दिया, मैं इससे क्यों बात करूं, तुम्हारा क्या जाएगा अगर वो सुधर गया तो। सत्संग इसी का नाम है। हम सभी लोग कैसे, जब तक गुरु ना जीवन में आए तो संसार प्रकृति के कैसे गुण हमको मिलते, ले लो, और लेना नहीं आता, यूज करना नहीं आता। ये तो गुरु सिखाता है, लेना नहीं है, देना है, यूज भी करना है, बांटना भी है। आप जो चीज है वो बांटो, मीठास बांटो, मीठी वाणी बांटो, सबसे मीठा बोलो, क्रोध मत करो किसी पे भी। तो ये आपके गुण है। आपने अपने आप को संवार लिया, बना लिया, सजा लिया। क्या जिज्ञासु होगा उसे मिल जाएगी। बुरी बात भी स्थायी रहती है, परंतु उसकी अधिक आयु नहीं होती, वह नाशवान होती है। सच्ची बात सदा रहती है। हूँ यह सत्ता है, सत्ता परमात्मा का स्वरूप है। गलती यह हुई कि मैं को पकड़ लिया, मैं को न पकड़े तो हूँ है ही है। मैं को मुख मानता, मानकर है से विमुख होना ही प्रमाद है। प्रमाद ही मृत्यु है। मैंने ही जगत को धारण कर रखा है,
हमारे साथ मैं का संबंध नहीं है, तभी मैं छूटता है। सुषुप्ति में मैं का भास नहीं होता, यह सबके अनुभव की बात है। मैं का भास नहीं होता, यह जो दुनिया का गुरु बनता है वह दुनिया का गुलाम हो जाता है, जो अपना गुरु बनता है वह दुनिया का गुरु हो जाता है। तो इसका मतलब क्या करना है? कुछ भी बनना नहीं है। संसार के साथ संबंध की मान्यता है, वह मान्यता मिटते ही बोध हो जाता है। बोध होने पर मैं अज्ञानी था, अब ज्ञान हो गया। ऐसा होता ही नहीं, जैसा था वैसा हो गया। इसका नाम स्मृति है। परमात्मा बीज है, संसार खेती है। वासुदेव सर्वम दिखने लग जाए तो स्मृति हो गई। पहले भी परमात्मा थे, पीछे भी परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज कहाँ से आ गई? क्या इसका अर्थ बताओ। परमात्मा पहले भी था, आगे भी रहेगा। ऐसे ही आत्मा में पहले भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। आत्मा का अंतिम काल में इसमें जो बताया, बोले पहले भी परमात्मा था और बाद में भी परमात्मा, तो बीच में परमात्मा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जब इधर भी है इधर भी है तो बीच में कैसे नहीं होगा? आत्मा एक परमात्मा है। अब समझ में आ गया? इधर भी है भगवान, इधर भी है भगवान, तो बीच में कहाँ से जाएगा? तो इधर से इधर आएगा तो बीच में तो रहेगा ना। पूर्णता, वो पूर्ण ब्रह्म मैं ही हूँ। क्या? पूर्ण ब्रह्म मैं ही हूँ। उस ब्रह्म को समझना जरूरी है, उससे ये एक से अनेक सृष्टि की रचना हुई है। और विष्णु वासुदेव सर्वम, यानी जो भगवान है वो सर्वम यानी सब जगह पूर्ण है। जानने वाले के लिए सब परमात्मा है, न जानने वाले के लिए संसार है। गीता का शुद्ध ज्ञान वासुदेव सर्वम है। देखो मैंने एक चीज नोट करी, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके अंदर भी कोई चीज आती है तो आप भी शेयर किया करो। मैं बहुत बार बताती हूँ ये बात। हम बाजार जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कभी चांस पड़े, वैसे मैं मॉल बहुत कम जाती हूँ क्योंकि वहाँ एसी चलता है और चलना बहुत पड़ता है, तो ज़रूरत नहीं हो तो मैं नहीं जाती हूँ। तो हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारी कोई भी चीज़ लेने की इच्छा क्यों नहीं होती अंदर में? ज़रूरत वाली लेते हैं हम, और कोई क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? और जब तक हमें इस चीज़ की बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, तब तक सारी चीज़ों पे दृष्टि जाती थी, सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। तो दृष्टि चेंज। क्या समझ में आया? कि संसार में जो भी कुछ दिखाई देता है, जब उसमें आपकी कोई इच्छा नहीं है तो वो ना अच्छा है ना बुरा, जैसा है वैसा का वैसा है, और आपका आनंद वैसा का वैसा रहेगा। आपको न दुख लगेगा न सुख लगेगा। क्यों? इसमें इच्छा ही नहीं। इच्छा ही नहीं है तो दुख सुख कहाँ से आएगा? तो इच्छा ही दुखों का घर है। मेन बात पकड़नी है। क्या? कौन सी बात पकड़नी है? इच्छा ही दुखों का घर है कि नहीं है? और वो किसी से भी ना रखें, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ही अपने आप को, जो आज जो वाणी आ रही है, बिल्कुल ही अपने आप को जानना है। वासुदेव सर्वम यानी सर्वत्र परमात्मा है, तो किसी से भी ना रखे कोई इच्छा। तो भगवान को चिंता हो जाएगी। किसकी? निरिच्छा वाले की है। भक्त के पीछे तो भगवान दौड़ते ही हैं, जो निरिच्छा वाला होता है उसकी भी चिंता भगवान करते हैं। क्या? क्या देना है, क्या नहीं। भगवान को चिंता रहती है। हाँ।
अब आप समझ गए इच्छा करने से क्या मिलेगा? प्रेम का रस ज्ञान के रस से बहुत विलक्षण है। ज्ञान का रस स्थिर शांत है और प्रेम का रस प्रति क्षण वर्धमान है। भक्ति की बड़ी विचित्र महिमा है। भक्ति से ज्ञान और वैराग बिना इच्छा के जबरदस्ती आ जाते हैं। ये लाइनें, ये सत्संग की वाणी आपको समझ में आई? बहुत ही बढ़िया वाणी है ये, किसको समझ में नहीं आई? भक्ति से ज्ञान और वैराग बढ़ जाते हैं जबरदस्ती, ऐसा बताया है इसमें, है ना दीदी? ऐसे बताया ना। देखो, जब हमारे अंदर ज्ञान होता है ना तो वो ठहर जाता है, और जब भक्ति होती है तो उसमें रस आ जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, एक भजन है, सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना, तेरी माला जपूं दिन रात प्रभु जी पार लगा देना। ये मेरे अंदर रस आया, क्योंकि इस लाइन से मैं अंदर में रस बना। भावनाओं ने इस भजन को गाया है। भजन तो गाया पर भाव उसमें आया, वो है रस। अब आपका एक भक्त का है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। अब इसमें क्या आया, आपके सारे हाथ पांव नाचने लग गए। समझ में आ गई दोनों बातें, ज्ञान के साथ और भक्ति के साथ। भजन ने आपको क्या बताया? पकड़ में आ गया? दोनों आपके अंदर है, भक्त भी आप हो, ज्ञानी भी आप हो, सब कुछ आप हो। बाहर तो कुछ है ही नहीं आपके सिवा, जैसा आप देखते हो वही बन जाता है, और है नहीं। आप भगवान देखते हो तो भगवान ही दिखेंगे क्या? आप जिस चीज में भगवान देखोगे भगवान ही दिखेंगे। तो ये सारा खेल मनुष्य का अपना है, भावों का है। भाव का। भावना से जब जो चीज होती है उसमें प्रेम, आनंद, शांति, बहुत आनंद होता है उसमें। प्रेम की प्राप्ति करनी हो तो सबसे प्रेम करो। सर्वभूत हिते रता, गीता के 5वें अध्याय का 25वां श्लोक, 12वें अध्याय का 4था। जब तक अपने मन की बात पूरी करना चाहते हैं तब तक न सगुण में प्रेम होगा न निर्गुण में, किसी के साथ भी द्वेष होगा तो भगवान में प्रेम नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति हो उसमें भगवान है ऐसा मानकर प्रणाम करो। सबको नमस्कार करने से सब विकार नष्ट हो जाएंगे। घर में सुबह शाम सबको नमस्कार करो, इससे परस्पर प्रेम हो जाएगा। दूसरी बात, सबका आदर करो, सबके प्रति सद्भाव रखो, सबकी सहायता करो। सबके साथ किया हुआ प्रेम भगवान की ओर जाता है। आकाश तत्व तो ये उसमें आएगा संस्कृत में। अपने सुख का जितना त्याग किया जाए उतने ही कर्म योग और भक्ति योग तेज होते हैं। इसका अपने सुख का त्याग, कर्म योग और भक्ति योग दोनों तेज हो जाते। अपने सुख का जितना त्याग किया जाए उतने ही कर्म योग और भक्ति योग तेज होते हैं। जितना अपने सुख का भाव छोड़े उतना ऊंचा दर्जा होता है।
अपने सुख का त्याग करना ही वास्तव में कल्याण करने वाला है। चाहे कर्म कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, अपने सुख का सर्वथा त्याग होने पर ही योग होगा। योग के बिना मुक्ति नहीं होती। योग का मतलब समझ में किसको आया? ये तीन योग है ना दीदी, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये तीनों योग पर इन पे चलकर तीनों से परमात्मा से हम जुड़ सकते हैं। कर्म के द्वारा भी जो भी कर्म करें परमात्मा के लिए कर रहे हैं। योग का अर्थ होता है परमात्मा के साथ जुड़ना, जुड़कर काम करना, कोई गलत व्यवहार नहीं करना किसी के साथ। वो कर्म ही भक्ति हो जाती है, वो ज्ञान ही भक्ति हो जाती है। आपके अंदर सब कुछ है। अब आप कर क्या रहे हो वो आपको अपना खाता जांचना है। बाहर कुछ नहीं है। बाहर जो आप देखते हो वही दिखता है, जो सुनते हो वही सुनता है। और वो अभी आपकी दृष्टि, मुझे वो नहीं दिख रहा जो आप देख रहे हो। जैसे किसी ने बताया एक संत था, वो एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। 4 चोर आए चोरी करके। तो एक ने क्या कहा, कोई शराबी होगा, वो शराब पीता था, तो पी के पड़ गया। एक ने कहा कुछ बीमारी होगी, थक गया हो गया, सो गया। एक ने कहा कहीं से चोरी करके आया होगा, धन लूट के और आकर सो गया। एक ने कहा हो सकता कोई अच्छा आदमी हो, बेचारे को ठंडी नींद आ गई, तक आ गया हो। चारों ने क्या बातें करी? 4 जनों ने 4 बात कही और आदमी समझ में आ गया। तो ये 4 बातें क्यों कही उन्होंने? क्योंकि वो 4 श्रेणी के 4 आदमी थे। वो जैसे थे उन्होंने वैसे ही उसको देखा, सोचा उसको देख के। ऐसे ही आप संसार देखते हो। सबके अपने अपने नजरिया, सबके अपनी अपनी सोच है। एक को वही आदमी अच्छा लगता है, एक को वो आदमी अच्छा नहीं लगता। आपके अंदर क्रोध है, गाड़ियां जा रही है, रोड भर रखा है, ये नहीं जगह दे दूं, सारी रोड भर दी गाड़ियों से। उसको गुस्सा आ गया, अरे धीरे धीरे चला के ले जा, तेरी भी निकल जाएगी। घर में भूख लग रही है, खाना भी बना नहीं है, अभी तक नहीं बना, अरे बन रहा है। ये हमारी सोच है। क्या? तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी सोच को सही करना है, अपने विचारों को सही करना है, ताकि मुझे क्रोध न आए, किसी से द्वेष ना हो, सबसे प्रेम हो। तो आपको जब ही प्रेम होगा जब आपके अंदर द्वेष नहीं होगा। फिर द्वेष नहीं है तो प्रेम रुक ही नहीं सकता, वो तो है ही, प्रेम तो है ही, वो नहीं कहीं जाता। पर द्वेष है तो उसको आपको हटाना बहुत जरूरी है। तो आपकी अपनी दृष्टि, आपकी अपनी सोच, देखने सुनने, तो कैसे आपको रहना संसार में? प्रेमा भक्ति से सभी से प्रेम करना है, सभी में परमात्मा का दर्शन करना है। घड़ी क्यों देखी गई? परमात्मा का दर्शन करना है। मैं आपको एक चीटी में भी दर्शन करवा दूं उसका, जो वो चल रही है वो ब्रह्म सत्य है। चीटी को कन, हाथी को मन, कौन खिलाता है? तो उस परमात्मा को पहचानने के लिए पहले वैसा बनना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है कि भगवान ही सब कुछ है और भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं और मैं तो उनका एक छोटा बालक हूँ। क्या? जब आप बच्चा बन जाओगे तो फिर आप बच जाओगे, और बड़े बनोगे तो क्या बनने में फायदा है? तो भगवान की हम संतान हैं, भगवान के हम बच्चे हैं, और ये सच है, इसमें मिलावट
नहीं है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।